फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से हम अपने अमेज़ोन के सेलर अकाउंट में अपना फर्स्ट लिस्टिंग करेंगे। और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम बल्क में एक्सेल फाइल से लिस्टिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बल्क में हम एक्सेल फाइल से किस तरह की लिस्टिंग कर सकते हैं और कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं। तो बल्क में अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेरिएशन लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं और एक्सेल फाइल से भी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सेल फाइल से लिस्टिंग करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक्सेल फाइल से लिस्टिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें लिस्टिंग क्या करना है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो आज हमें इन शूज की लिस्टिंग करनी है। आप देख सकते हैं ये एक शूज है जिसका दो कलर है, यहाँ पे ग्रे है और ये ब्लैक, दो कलर है। और यहाँ पे साइजेस भी है 6, 7, 8, 9, 10। मतलब कि हमारा आज जो लिस्टिंग होगा एक्सेल फाइल से वो होगा 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 2। मतलब कि आज हम 10 SKU लिस्टिंग करेंगे एक बार में। तो किस तरह से करेंगे वो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेलर डैशबोर्ड में आ जाते हैं। सेलर डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रिपल डॉट पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कैटलॉग में आएंगे। कैटलॉग में आने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऐड अ प्रोडक्ट विया अपलोड। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको शो होगा, डाउनलोड स्पेयर शीट, अपलोड योर स्पेयर शीट और स्पेयर शीट अपलोड स्टेटस। तो डाउनलोड स्पेयर शीट में हमें शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अपलोड स्पेयर शीट में हमें अपलोड करना है अपना स्पेयर शीट, जो भी हम फाइल बनाएंगे अपना, और वो हमारा यहाँ पे शो होगा स्पेयर शीट अपलोड स्टेटस में कि सक्सेसफुली अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्पेयर शीट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड स्पेयर शीट में जाना है। डाउनलोड स्पेयर शीट में जाने के बाद हमें इस ऑप्शन पे जाना है गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट। इस पे जाने के बाद हमें amazon.in पे क्लिक कर लेना है। amazon.in पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी है, तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप किस तरह से जान सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ से सर्च करने के लिए और यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए बताया था। लेकिन हम किसी प्रोडक्ट की अगर कैटेगरी नहीं जान रहे हैं और हमें पता करना है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, तो हम किस तरह से जानेंगे। तो हम जो बायर पोर्टल होता है उस पे देखेंगे जाकर। जैसे कि हमने बताया था कि हम इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे जब नीचे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी शो होगा। यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा है, तो के सिस्टम में शो हो रहा होगा तो ठीक है, और अगर शो नहीं हो रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से शो होगा। सबसे पहले आपको ये जो लिंक दिख रहा है, लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और एक बार इंटर प्रेस कर देना है। लिंक वाले सेक्शन पे इंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने इस प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई है। तो इस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है? शूज एंड हैंडबैग्स, शूज, मेन शूज और फॉर्मल शूज। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं शूज एंड हैंडबैग्स। हैंडबैग्स के बाद शूज, शूज के बाद फिर यहाँ पे है आपका मेन शूज, तो हम यहाँ पे मेन शूज क्लिक कर लेंगे। उसके बाद है हमारा फॉर्मल शूज, तो हम यहाँ पे फॉर्मल शूज क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे जब हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी हमने जो चूज किया यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लेंगे। जनरेट टेम्पलेट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल फाइल यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड जैसे ही होगा तो डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन हो चुका है। अगर आपका भी इस तरह से ओपन होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर वर्क कर रहे हैं अपने एक्सेल फाइल में और नहीं हो रहा है वर्क, तो आपको यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में एक एडिट फाइल करके ऑप्शन आएगा, तो आप उसको पहले क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक्सेल प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक कर लेते हैं। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा शूज का, क्योंकि हमने शूज वाले कैटेगरी की
डाउनलोड की है। हम लोगों को 10 SKU लिस्टिंग करने हैं, तो हम लोगों को सिलेक्ट करने होंगे 11 बॉक्सेस। क्यों? क्योंकि जो हमारा 10 SKU लिस्टिंग होगा उसका एक पेरेंट SKU होगा। अब पेरेंट SKU क्या होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि पेरेंट SKU क्या होता है और हम वो क्यों डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना काम करते हैं और यहाँ पे हमने 11 बॉक्स सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हम सारे में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेलर SKU डालेंगे। तो सेलर SKU के बारे में मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि सेलर आपको क्यों डालने होते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया है पिछले बार में और अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सेलर SKU आखिर डालते क्यों है। तो यहाँ पे सेलर SKU में हम यहाँ पे फॉर्मल शू लिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ SKU कुछ भी। यहाँ पे मैंने डाल लिया है फॉर्मल शू। अब यहाँ सारे SKU अलग अलग होंगे, एक SKU आप नहीं रख सकते, सारे SKU आपके अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा SKU भी डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल लिया फॉर्मल शू ब्लैक 6। अब हमें यहाँ 6 से लेकर 10 तक का लिस्टिंग करनी है। 10 तक के ब्लैक कलर की यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सबको एडिट कर लेते हैं। यहाँ 6 है, हमने यहाँ 7 डाल दिया है। यहाँ ब्लैक कलर के जो भी SKU थे हमने SKU बना लिए ब्लैक कलर के। अब हमें ग्रे कलर वाले शूज के बनाने हैं, तो हम यहाँ फिर से बना लेते हैं। हमने फॉर्मल शू, तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मल शू ग्रे 6 नंबर का बना लिया। इसी तरह हम जैसे ब्लैक में हमने कॉपी पेस्ट किया था उसी तरह इसमें भी कर लेते हैं। और कॉपी पेस्ट करने के बाद हमने SKU सारा डाल लिया है इसमें एडिट करके। उसके बाद ब्रांड नेम हमें डालना है, तो ब्रांड नेम हमारा जो है वो हम यहाँ से डाल लेते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर किया हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने का आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ ब्रांड रजिस्टर नहीं किया हुआ है, GTIN एग्जेम्पशन लेकर हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ब्रांड नेम डालने होंगे। और अगर हम GTIN भी नहीं लेंगे तो हमें जेनरिक में लिस्ट करने होंगे अपने प्रोडक्ट को, लेकिन हमने यहाँ पे हमारे इन सेलर ने यहाँ पे GTIN लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे GTIN में जो ब्रांड नेम हमारा है वो डाल लेंगे और सारे में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी हमारे पास नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, प्रोडक्ट आईडी टैग को भी छोड़ देंगे। उसके बाद मॉडल नंबर आता है, तो मॉडल नंबर में हमने जो सेलर SKU डाला है वो भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई मॉडल नंबर है तो आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ टाइटल डालने हैं, तो टाइटल हम कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसी का टाइटल कॉपी करके यहाँ डाल देंगे, क्योंकि ये जो शूज है ये भी हमारे उसी सेलर के हैं और अभी जो लिस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे उसी सेलर के हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल कॉपी पेस्ट करेंगे, तो टाइटल कॉपी पेस्ट हमने कर तो दिया है, लेकिन हम सेम टाइटल दो प्रोडक्ट में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइटल में कुछ चेंजेस कर देंगे। थोड़ा सा टाइटल हमने बीच से स्कूल जो लिखा हुआ था वो डिलीट कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ से फिर से सारे में कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरर आता है, तो हमारे जो सेलर है वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम उनका ही नाम यहाँ डाल देते हैं। ये उनका ही ब्रांड है तो हमने डाल दिया। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हम इसी प्रोडक्ट से उठा लेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट कर दिया और सारे में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद रिकमेंडेड ब्राउज मोड आता है, तो इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सारे में हमें सिलेक्ट कर लेने हैं, तो यहाँ पे मैं सारे में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउज मोड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हील टाइप हम लोगों को डालना है, तो हील टाइप हमारा जिस तरह का भी शूज का हील है हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने हील टाइप डाल दिया है। उसके बाद मॉडल नेम आता है, तो मॉडल नेम में भी हमने यहाँ पे जो मॉडल नंबर डाला है वही हम यहाँ पे मॉडल नेम भी डाल देते हैं। आपके पास अगर कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, अपना कुछ अलग मॉडल नंबर हो, मॉडल नेम हो, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई मॉडल नंबर कोई मॉडल नेम अलग से नहीं है, तो हमने यहाँ पे जो सेलर SKU वही डाल दिया। उसके बाद आउटर मटेरियल टाइप में आते हैं, और हमारा जो मटेरियल टाइप है वो डाल देते हैं। यहाँ हमारा लेदर है तो हम लेदर डाल देते हैं। उसके बाद कलर्स टाइप में हम यहाँ पे लेसअप कर देते हैं।
उसके बाद फुटवेयर साइज सिस्टम में हम यहाँ यूके फुटवेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शू साइज एज ग्रुप है, तो हमारा ये एडल्ट के लिए शूज है, तो एडल्ट डाल लेते हैं। उसके बाद शू साइज क्लास है, तो यहाँ पे हमारा नंबरिक है, नंबरिक डाल लेते हैं। उसके बाद शू साइज विद है, तो यहाँ पे हम मीडियम डाल लेते हैं। उसके बाद शू साइज जो है, शू साइज हमें सारे में अलग अलग डालने हैं, क्योंकि हम अलग अलग साइजेस के लिस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या डालना है, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 10 तक डालना है, तो हम यहाँ से डाल लेते हैं। और ऊपर वाले कॉलम को हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो पेरेंट एसक्यू है, तो उसमें हमें कुछ नहीं डालने हैं। हमारे जो नंबर्स वाले है, जो हमारे चाइल्ड एसक्यू, वो हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया 6। तो 7 सिलेक्ट कर लिया हमने। इसी तरह हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक सिलेक्ट कर लिया है, और हम फिर अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट डालने हैं। तो फ्रेंड्स, बुलेट पॉइंट भी हम अपने उसी प्रोडक्ट से ले लेते हैं। यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एक करके कॉपी पेस्ट करना है बुलेट पॉइंट, और डाल लेना है आपको सारा बुलेट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट सारा डाल लिया है। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा सारा बुलेट पॉइंट डल चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वाटर रेसिडेंट लेवल में। वाटर रेसिडेंट लेवल में हमें वाटर रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका शूज वाटर प्रूफ होगा तो आप वाटर प्रूफ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल नेम में आते हैं। तो स्टाइल नेम में हमारा किस तरह का प्रोडक्ट है, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे अपना स्टाइल नेम सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कलर डालेंगे, तो पेरेंट को इसमें भी हमें छोड़ देना है। ठीक है, हमें यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ब्लैक और ग्रे है, तो ब्लैक और ग्रे डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक डाल लिया है, और ब्लैक हमारा 6 से लेकर 10 तक है, तो हम वहां डाल लेते हैं। 6 से लेकर 10 तक में हमने ब्लैक डाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रे डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा बाकी का प्रोडक्ट जो है 5 वो ग्रे है। तो हमने यहाँ पे ब्लैक और ग्रे डाल लिया है। कलर्स मैप में भी हमें पेरेंट पे छोड़ देना है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक कर लिया हूँ, और यहाँ पे हमें ग्रे कर लेना है। यहाँ पे हमने ग्रे डाल दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट रिसाइकल टाइप में हमें डाल लेना है। प्रोडक्ट रिसाइकल टाइप हमारा क्या है, फैशनेबल है, तो हमारा फैशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शूज हाइट मैप में हमें सिलेक्ट कर लेना है, आपका मिड टॉप है, हाई टॉप है, या लो टॉप है। तो हमारा लो टॉप है, तो हम लो टॉप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट काउंट में भी आपको पेरेंट वाला छोड़ देना है, और चाइल्ड में आपको डाल लेना है। यूनिट काउंट हम 1 पेयर देंगे, अगर कोई हमारा परचेज करेगा तो हम, इसीलिए 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यूनिट काउंट टाइप में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 सेट हम देंगे, तो 1 सेट सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन जो है, इसमें हमें पूरे में डालना है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी, तो हम यहाँ पे हमने डाल लिया। उसके बाद हमारा आता है HSN कोड। तो HSN कोड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको HSN कोड डालना है। तो यहाँ पे मैं उसी तरह से अपना HSN कोड, मुझे पहले से पता है तो मैंने डाल दिया। नहीं तो आप पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि HSN कोड किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने HSN कोड डाल दिया है। उसके बाद मटेरियल फैब्रिक डाल लेते हैं। यहाँ पे हम नोट एप्लीकेबल डाल लेते हैं। उसके बाद इन सबको छोड़ देते हैं। फिर हमारा आता है योर प्राइस। तो योर प्राइस में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेल करने वाला जो आपका प्राइस है वो आपको डालना है। तो हम यहाँ पे 499 डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने 499 डाल लिया है।
उसके बाद हम यहाँ क्वांटिटी डाल लेते हैं, आपका जितना भी क्वांटिटी हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद लिस्ट प्राइस में हमें यहाँ पे पेरेंट में भी डालना है और चाइल्ड में भी डालना है, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं जो हमारा एमआरपी होगा वही लिस्ट प्राइस में भी डालना है। उसके बाद एमआरपी भी डाल लेते हैं, एमआरपी और लिस्ट प्राइस हमेशा एक ही होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है मेन इमेज यूआरएल, मतलब कि हमें यहाँ पे इमेज डालना है। और मेन इमेज का मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया बताया था कि आपको मेन इमेज किस तरह से डालना है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं उस वीडियो को भी, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो फर्स्ट इमेज डालना है, आपको मेन इमेज डालना है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो हम यहाँ से यूआरएल लिंक डाल लेते हैं, तो यूआरएल लिंक डालने के लिए भी हम यहाँ से आते हैं और इसी प्रोडक्ट को हम डाल लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट का यूआरएल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है, तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया हमने। लेकिन ये हमारा यहाँ तक ही 5 में होगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर में हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर में हमने डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा मेल के लिए है, तो सारे में सिलेक्ट कर लेंगे मेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रे वाले का भी डाल लेते हैं लिंक, यहाँ पे हमने ग्रे वाले शूज का भी लिंक डाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एज रेंज डिस्क्रिप्शन में भी फिल कर लेंगे, डाल लिया है हमने। फिर यहाँ पे हमें और जो 8 फोटो होते हैं, मैंने को बताया था कि आप टोटल 9 फोटोज डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मेन डाल लिया है, अब 8 फोटोज और आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। फोटोज आपको पेरेंट में नहीं डालने हैं, सिर्फ आपको चाइल्ड में डालने हैं। तो चलिए मैं फोटोज डाल लेता हूँ फटाफट से। जितने हमारे पास फोटोज थे हमने सारे का यूआरएल यहाँ डाल दिया है। यूआरएल डालने के बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो कॉलम है वो यहाँ पे आपको वेरिएशन का कॉलम है, ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से फिल करने होंगे, अदरवाइज आपके जो लिस्टिंग आप करेंगे, आप जो फाइल अपलोड करेंगे वो सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो पेरेंटेज है, पेरेंटेज में आपका यहाँ ऊपर में आपको पेरेंट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऊपर वाला जो आपका कॉलम है वो पेरेंट एसक्यू का है। उसके बाद जितना भी है सारा आपका चाइल्ड है, तो यहाँ पे हमें चाइल्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेरेंट एसक्यू जो है यहाँ पे हमें पेरेंट वाले में छोड़ देना है, और जितने भी चाइल्ड है उन सब में हमें यहाँ पे हमें आ जाना है। और हमने यहाँ पे जो सेलर एसक्यू पेरेंट वाले कॉलम में जो फिल किया था एसक्यू, हमने यहाँ पे फॉर्मल शू डाला था, उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके यहाँ आके हमें यहाँ पे चाइल्ड वाले जो सेक्शन है, जितना भी चाइल्ड है सारे में पेस्ट कर देना है, पेरेंट एसक्यू जो हमने डाला था फॉर्मल शू उसी को। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप है, तो यहाँ पे हमें इसमें भी ध्यान से करना है, वेरिएशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन जो है आपके पेरेंटेज, पेरेंट एसक्यू, रिलेशनशिप टाइम और वेरिएशन थीम, ये 4 आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से डालने हैं, तभी आपके जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आपके लिस्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद वेरिएशन थीम में हम आ जाते हैं, और वेरिएशन थीम में हम किस किस चीज का वेरिएशन बना रहे हैं, हम कलर का भी बना रहे हैं और साइज का भी बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर साइज, क्योंकि हम कलर और साइज दोनों का वेरिएशन बना रहे हैं, तो हमें कलर साइज सेलेक्ट कर लेना है और सारे में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपडेट डिलीट, तो अपडेट डिलीट में हम अपडेट कर लेते हैं। अगर आप पहले से लिस्ट उसको उसमें कुछ इनहेंस कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग से अपडेट कर रहे हैं, या उसमें कुछ भी आप एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे करेंगे पार्शियल अपडेट। लेकिन आप अभी भी लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट करेंगे, और अगर आपको कुछ डिलीट करना होगा तो यहाँ से आप डिलीट सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपडेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर भी हम वही डाल लेंगे जो हमने मॉडल नंबर डाला था या फिर मॉडल नेम डाला था। यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। मटेरियल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं,
हमने यहाँ पे सोल मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। हील हाइट हमारा 1 इंच का हील है तो 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेजरमेंट में इंच सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच सिलेक्ट कर लिया है, सारे में फिल कर देते हैं। शू साइज जेंडर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मेन के लिए है तो हमने मेन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शू साइज रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा। तो शू साइज रेंज जो है वो भी हम इसी तरह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम 6 सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो नंबर है उसी तरह से 6। तो हम जल्दी जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया और इसी को फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हमें शू साइज जेंडर करना है सिलेक्ट। तो हम यहाँ पे फिर से मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी हमें सारे में फिल करना है। उसके बाद शू साइज विथ कर लेते हैं सिलेक्ट, हमारा मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। शू साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। शू साइज में भी हम यही इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद शू साइज टू रेंज में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्च टर्म्स, जो कि हमारा कीवर्ड है। तो कीवर्ड आप किस तरह से डालेंगे वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कीवर्ड आप कहाँ से सर्च करके डालेंगे जो कि सर्चेबल कीवर्ड होगा। तो उसके लिए मैंने आपको हीलियम 10 के बारे में बताया था, जो कि अमेजोन का खुद का पर्सनल वेबसाइट है। आप वहां से जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वेबसाइट से अपने सर्चेबल टूल से सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद इसी तरह आप सारे डिटेल को फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए लास्ट तक, देख लीजिए अगर कुछ आपका मैंडेटरी लग रहा है तो आप फिल कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। जो मैंडेटरी था वो मैंने आपको बता दिया है, जितना आपको फिल करना जरूरी था, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है तो हम इतना ही फील करते हैं। बाकी अगर आपको लगे कि आपको कुछ और फील करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जितना मैंडेटरी है, जितना फील करना चाहिए उतना हमने कर दिया है। और उसके बाद हमें इसे सेव कर लेना है। तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ अपने क्लाइंट का कर रहे हैं, उनके ब्रांड का नाम अत्तारी है तो अत्तारी शूज करके हम कर लेते हैं, अत्तारी शूज, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने फिर से अपने डैशबोर्ड पे आना है। अपने सेलर डैशबोर्ड पे हम आ गए। सेलर डैशबोर्ड पे आने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे क्लिक करना है। ट्रिपल लाइन पे क्लिक करने के बाद कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड में जाना है। ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 कॉलम आते हैं, डाउनलोड स्पेयरशीट, अपलोड स्पेयरशीट और स्पेयरशीट अपलोड स्टेटस। तो यहाँ पे हमें अभी अपलोड करना है, तो अभी इस बार हम अपलोड योर स्पेयरशीट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ब्राउज फाइल शो हो जाएगा, ब्राउज फाइल में चले जाएंगे। ब्राउज फाइल में जाने के बाद हमने जिस भी फाइल में सेव किया था वहां पे हम चले जाएंगे, उस फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया तारीख, इसी नाम से हमने सेव किया था अपना एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड होने लगा है। यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्सेल और टेक्स्ट दिखेगा, इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्पेयर शीट अपलोड स्टेटस वाले कॉलम में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको देखिए इन प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ पे सर्च ले रहा है। 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद ये आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल फाइल से बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पेरेंट एसक्यू और चाइल्ड एसक्यू हम क्यों देते हैं, तो वो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के लिए अपने इन्वेंट्री में आ जाता हूँ। हमने अभी जो लिस्टिंग किया उसमें 10 एसक्यू लिस्टिंग है, लेकिन ये जो हमारा लिस्टिंग है इसमें 24 एसक्यू लिस्टिंग है। अब इस 24 एसक्यू लिस्टिंग में देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है ये पेरेंट एसक्यू है, ठीक है, ये पेरेंट एसक्यू है। अब इसके अंदर जो हमारा है वो 24
एसकेयू है। तो इसीलिए पेरेंट एसकेयू एक रखते हैं और उसके अंदर हम हमारा जितना भी चाइल्ड एसकेयू वो डालते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारा सारा चाइल्ड एसकेयू है, ये सारा चाइल्ड एसक्यू है। और ऊपर वाला जो हमने डाला था पेरेंट एसक्यू, ये हमारा पेरेंट एसक्यू। तो ये सेल नहीं होता है क्योंकि ये पेरेंट एसक्यू ये सारे को एक जगह जमा करके रखा हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, आपके पूरे फैमिली है, लेकिन पूरा फैमिली को रहने के लिए एक घर चाहिए। तो जो घर है वो आपका हो गया पेरेंट एसक्यू और आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आप लोग हो गए चाइल्ड एसक्यू। तो यही है पेरेंट एसक्यू और चाइल्ड एसक्यू। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम एक्सेल फाइल से बल्क लिस्टिंग करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम बिना एक्सेल फाइल के वेरिएशन लिस्टिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स है जो कि ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके और वो लोग अपने घंटों के काम मिनटों में कर सके।